दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं सीएसएफ फायरमैन के फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्टैंडर्ड टेस्ट जो भी होगा, तो एक एक डॉक्यूमेंट्स जो आपको सीधा बाहर कर सकता है। ठीक है, तो हम पूरी बात करने वाले हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, एक चीज़ आपको बता दें, छोटी सी चीज़ कि जीडी से रिलेटेड, जैसे फायर विंग से रिलेटेड आपको फिजिकल का डेट हम पहले बताए थे नोटिफिकेशन के आने से पहले, तो दोबारा से मैं बता रहा हूँ। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी बता देंगे, बस थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले एक हफ्ते पहले कम से कम या 5-6 दिन पहले ज़रूर बता देंगे, या हो सके या उससे भी पहले। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़े। इससे पहले थोड़ी सी चीज़ जो आपको बता दें कि जो CISF फायर है ना, उसका जो एग्ज़ाम होगा वो 120 मिनट का होगा और प्रश्नों की संख्या होगी 100, जिसमें जनरल, स्क्रीन पे आपको दिखेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के रहेंगे। 25 प्रश्न जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा और 25 मार्क्स के ही रहेंगे ये भी। और साथ ही मैथमेटिक्स भी 25 नंबर का पूछा जाएगा, 25 प्रश्न। ठीक है, और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक चीज़ रहेगा जो 25 प्रश्नों का 25 मार्क्स का दे के जाएगा। तो एक छोटी सी चीज़ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी 2 घंटे का समय मिलता है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना तो सिलेक्शन ले सकते हैं। जो जैसे होता है ना कछुआ और खरगोश वाली कहानी, वैसी हालत हो सकती है अगर आप धीमे चाल से भी चलते हैं थोड़ा, है ना, तो भी सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और फिजिकल से रिलेटेड हम बात करते हैं फटाफट, किनको छूट मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रीन पे आपको दिखेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा। फिजिकल इफिशियंसी अगर PET की बात करें तो 5 किलोमीटर रनिंग जैसे GD में होता है वैसे ही होगा, है ना, 24 मिनट में। सेम वैसे ही हाइट वगैरह में भी छूट वैसे ही है, जैसे 170 सेंटीमीटर 80-85 जनरल OBC और SC को चाहिए। बाकी ST को 162.5 हाइट चाहिए। बाकी जिनको छूट मिला है उनका बता दूं अगर, है ना, जैसे कुमायूं का कोई है, गढ़वाल का है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम का है, लद्दाख, डोगरा, गोरखा, ये सब हैं, उनको 5 सेंटीमीटर मतलब 165 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिलेगा, 5 सेंटीमीटर का, और 78 से 83 सेंटीमीटर का इनको ये मिलेगा चेस्ट एक्सपेंशन। अब यहीं पर लिखा है जहाँ पे आपको बेनिफिट मिला है, वहीं पर नीचे स्क्रीन पे अगर दिख रहा होगा आपको, रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट एज दे एज केस में बी एज मेंशन्ड एबव, जो पहले ऊपर लिखा है उसके आधार पे, फॉर द कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी विल बी परमिसेबल ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जो ST सर्टिफिकेट है, सॉरी ST जो कैंडिडेट हैं, उनके अलावा सभी को प्रोविजनल जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ PET, PST और DV, नहीं तो आप बाहर जा सकते हैं। ST कैंडिडेट्स में अवेल द रिलेक्शन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वैलिड ओरिजिनल ST सर्टिफिकेट। और ST जो है उनको जो बेनिफिट है वो ST सर्टिफिकेट से मिलेगा, लेकिन बाकियों को अपना जो है एनेक्सर 6, 5 और 1 6, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वो उसके अनुसार अपने सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तभी बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा वहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। अब आगे बात करें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, मैट्रिकुलेशन एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स टू प्रूव एज, नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 10वीं का और 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लिखा है लेकिन हायर सेकेंडरी भी नीचे लिखा रहेगा क्योंकि 12th लेवल का ये एग्जाम है। आगे बढ़े तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये दोनों चीज़ चाहिए आपको, डोमिसाइल या परमानेंट, दोनों में से एक। ठीक है, बाकी 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड एट एनेक्सर 3, 4 और 5। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3, 4 और 5, या अगर ST में है तो 6, आपको याद है ना, सॉरी ST में नहीं, जो ट्राइबल हैं लेकिन मिज़ोरम, लद्दाख, ये सब मराठा, ये सबसे बने हुए हैं उनको, है ना, सॉरी ST नहीं कहेंगे उनको, है ना। आगे बढ़ते हैं, सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट्स हु विश टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट, चेस्ट मेजरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 6 ऑफ द नोटिस। ठीक है, जो हाइट और वेट में, सॉरी हाइट और चेस्ट में जिनको रिलैक्सेशन चाहिए वो 6 नंबर एनेक्सर के हिसाब से बनवाएंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, है ना। बाकी जो है वो रियोट में, दंगा में, ऐसे करके जो है रिफ्यूजी हैं पाकिस्तान के, वो सब अपना लेना देना नहीं है। हाँ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वो आपको चाहिए, वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड 1 फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी है उसके हिसाब से ये सब लेके जाना है। नीचे, उसके नीचे अगर देखेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ वो है, इट इज़ रेटेड दैट
स्क्रूटनी ऑफ द सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन कास्ट ESM कैटेगरी ETC if any claim made in the application is not substanted by the certificates documents at the time of document verification at any stage of recruitment the candidature of candidate will be cancelled। मतलब यहाँ से किसी भी सूरत में आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हों, है ना। और अगर नहीं है तो आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं, ठीक है, सीधी बात है, याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, खास करके जो आप रिजर्वेशन ले रहे हो वो, बाकी 10वीं 12वीं और फोटोग्राफ्स 2 आधार कार्ड पैन कार्ड या जो भी है ड्राइविंग लाइसेंस वो तो सभी के पास रहता है। मेनली क्या है, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप EWS से आते हो तो EWS सर्टिफिकेट वगैरह का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।